हम इस वक्त आए हैं बीजासन माता के दर्शन करने। ये हमारी 3 कुल देवियों में से एक है। अभी हम चढ़ चुके हैं 500 के करीबन सीढ़ियाँ और अभी 200 या 250 सीढ़ियाँ और बाकी है चढ़ने। घुटने दर्द कर रहे, बाप रे। कुछ महीने पहले हम पहुंचे बीजासन माता के मंदिर उनके दर्शन करने के लिए, जो कि राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट में स्थित इंदरगढ़ में स्थापित है। ये मंदिर करीबन 1000 फीट की ऊंचाई पर है और अरावली रेंज से घिरा हुआ है। जब आप इंदरगढ़ पहुंचते हैं बीजासन माता जी के पास, तो वहीं नीचे काफी सारे आश्रम बने हुए हैं जहां पे आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं, फ्रेशन अप हो सकते हैं या लंच डिनर जो भी आपको करना है आप वो कर सकते हैं। ये जो आश्रम होते हैं ये काफी साफ होते हैं और ये बीजासन माता के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं के लिए ही बनाए जाते हैं। यहाँ पे अगर आप रात में रुकना चाहें तो आपके लिए रूम्स भी अवेलेबल होते हैं। हमें क्योंकि रात में नहीं रुकना था इसलिए हमने यहाँ बाहर ही रेस्ट किया। उन्हीं में से एक आश्रम में हमने अपनी कार पार्क की और वहाँ पे हमने चढ़ाई करने से पहले थोड़ा सा रेस्ट किया और कुछ फ्रूट्स वगैरह खाए और फिर हम निकल गए माता जी के दर्शन के लिए। लेकिन जब बीजासन माता के दर्शन के लिए आप जाते हैं तो वहीं सड़क पे आपको काफी सारी दुकानें मिलेंगी जहाँ पे आपको पूजा का सामान मिल जाएगा, मंदिर का सामान मिल जाएगा, भगवान की तस्वीरें मिल जाएंगी, चूड़ी, माला जैसी छोटी छोटी चीजें भी मिल जाएंगी। और वहीं पास की एक दुकान से हमने माता जी पे चढ़ाने के लिए चढ़ावा भी ले लिया था। और फिर दुकानें पार करने की कुछ ही देर बाद शुरू हो जाता है माता जी का मंदिर। वहाँ पे आप जब थोड़ी और आगे जाते हो तो एक दरवाजा आता है जहाँ से आपके मंदिर की असली चढ़ाई चालू होती है। बीजासन माता का दरबार सुबह 6 बजे की पहली आरती के साथ खुल जाता है और श्रद्धालुओं के लिए शाम 6 बजे तक खुला रहता है। और बस इस दरवाजे से अंदर कदम रखते ही चालू हो जाता है बीजासन माता के दर्शन का सफर। इस मंदिर में करीबन 750 सीढ़ियां हैं, जिनकी शुरुआत इस दरवाजे से एंटर होते ही हो जाती है। और इस मंदिर की सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी सीढ़ियां जहां तक हैं, उनके ऊपर टीन का ये शेड लगा हुआ है ताकि गर्मी हो या बारिश श्रद्धालुओं को माता के दर्शन करने में आसानी हो। दरअसल बीजासन माता के लिए चढ़ाई हमने सुबह 10:30 बजे ही चालू कर दी थी, लेकिन आगे होने वाली गर्मी के लिए मैं अपने साथ लेके आई थी एक छोटा सा फैन, जिससे बच्चे और बड़े दोनों को ही बहुत राहत मिली। और जैसे ही हमने चढ़ाई चालू करी, बच्चे तो फटाफट भाग के सीढ़ियां चढ़ने लग गए, लेकिन हम आराम आराम से आसपास के माहौल को एंजॉय करते हुए सीढ़ियां चढ़ रहे थे। हम इस वक्त आए हैं बीजासन माता के दर्शन करने। ये हमारी 3 कुल देवियों में से एक है और गर्मी कितनी है लेकिन हवा अच्छी चल रही है ना, हवा ठंडी है। हाँ, ऊपर से नीचे तक छांव हो रही है। अभी तो हमने आधी सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ी, अभी तो सिर्फ शुरुआत करी है, अभी तो बहुत ऊपर तक चढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह हम एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ते गए। कभी थके तो बीच में रुक के आराम भी कर लेते। थक गए अमर? थक गए? नहीं थका। कौन कौन थक गया? अनुज, आर यू टायर्ड? वो भी थक गए है, तू ऊपर कर रहा। अभी आप थक गए? थक गया? मैं नहीं थका, ज्यादा नहीं थका। मेरे बस घुटने दर्द कर रहा है। घुटने दर्द कर रहे, बाप रे, इनके अभी से घुटने दर्द कर रहे हैं। चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अभी तो आधी सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ी, अभी तो बहुत बहुत ऊपर चढ़ना है। माता रानी की जय। अनुज बोलो, बीजासन माता की जय। बोले जय जय। और वहीं सीढ़ी चढ़ते वक्त रास्ते में ही छोटा सा गणेश जी का मंदिर बनाया हुआ है। अभी हम चढ़ चुके हैं 220 सीढ़ियाँ, अभी तो बहुत बाकी है। थक गए हैं? थकेंगे तो मैया के कैसे? हाँ, थकना नहीं है, अभी तो बहुत चढ़ना है। अभी तो 240 सीढ़ी चढ़ी है बस, अभी बहुत चढ़ना है। 750 सीढ़ी है। 750 सीढ़ियाँ हैं यहाँ टोटल। 250 सीढ़ी से जितनी भी ऊपर की सीढ़ियाँ हैं, बिल्कुल खड़ी सीढ़ी है। ये सीधी खड़ी चढ़ाई है, एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं। और यहीं पे सबसे ज्यादा थकते हैं और इसी पे डर रहता है गिरने का।
करीबन 250 सीढ़ियां चढ़ने के बाद वहां से नजारा कुछ इस तरह था। दूर दूर तक खुले मैदान, पहाड़ियां, पेड़ पौधे और बहुत ही सुंदर दृश्य। अब क्योंकि यहाँ आसपास जंगल है, इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे तेंदुए भी काफी हैं और कई बार तो तेंदुए रात में मंदिर के पास भी आते हैं। इसीलिए रात में पट बंद हो जाने के बाद खुद पुजारी भी यहाँ नहीं रुकते हैं। अब क्योंकि हमारे साथ बड़े और बच्चे दोनों ही थे, इसलिए हमने रास्ते में कई बार रुककर आराम भी किया। यस हाँ, ये तुम्हारा उड़ जाएगी। ये मेरा उड़ जाएगी। हाँ। ओके, आई विल टेक केयर ऑफ इट अनुज। थैंक यू बेबी। वहीं थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको इस तरह से ढोल बजाते हुए लोग भी दिख जाएंगे। ये वहाँ मंदिर में आए श्रद्धालुओं का ढोल बजा के उत्साह वर्धन करते हैं। और अगर आप चाहो तो इन्हें अपनी इच्छा से प्रसाद या पैसे दे सकते हो। अब ये जो आप पेड़ पे झूलते हुए देख रहे हो, ये दरअसल छोटा सा बच्चे का पालना है। जो लोग यहाँ पे बच्चों के लिए मन्नत मांगते हैं, वो इसे यहाँ पे लटका के चले जाते हैं। अब 300 के करीब सीढ़ियां चढ़ने के बाद ये आता है एक रेस्टिंग रूम या फिर हॉल, जो कि मंदिर में चढ़ते या उतरते हुए श्रद्धालुओं के रेस्ट करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे चेयर्स लगी हैं और इन जालियों में से ठंडी हवा आती है। और यहाँ श्रद्धालुओं के अलावा आपको ये मेहमान भी दिखेंगे, जिनसे आप जितनी दूरी बनाए उतना अच्छा है। और जैसे जैसे हम सीढ़ियां ऊपर चढ़ने लगे, वहाँ से नजारा और भी खूबसूरत होने लगा। इन सीढ़ियों के साथ यहाँ खत्म होती है हमारी सीधी चढ़ाई और इन सीढ़ियों के बाद चालू होती है नई सीढ़ियां, जहाँ पे अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि पुरानी सीढ़ियां काफी पुरानी हो चुकी हैं और काफी ऊंची भी हैं, जिन्हें चढ़ने में काफी दिक्कत होती है। इसीलिए मंदिर परिसर अब नई सीढ़ियां बना रहा है, जो कि थोड़ी घूमकर बनी है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स में है, जिन्हें चढ़ने में श्रद्धालुओं को आसानी रहेगी। और एक बार फिर थोड़े रुकते और आराम करते हुए और नजारों के मजे लेते हुए हम चढ़ते रहे बीजासन माता के मंदिर पर। आधी थकान तो मानो माता के मंदिर से दिखने वाले दृश्य को देखते ही उतर जाती है। अभी हम चढ़ चुके हैं 500 के करीबन सीढ़ियां और अभी 200 या 250 सीढ़ियां और बाकी है चढ़ने। और शायद ये माता जी का आशीर्वाद ही है कि बच्चे हो या बूढ़े, बिना शिकायत के उनके दरबार तक चढ़ ही जाते हैं। हमें वहाँ चढ़ना है, वहाँ इतना ऊपर, वो वहाँ है माता जी का मंदिर। और जैसे जैसे हम और ऊपर पहुँचे, हमें दिखे ये मेहमान, जो वहाँ शेड की छांव में बैठ के आराम फरमा रहे थे। और नई सीढ़ियाँ छोड़कर एक बार फिर हम आ गए पुरानी सीढ़ियों पे। ये है पुरानी सीढ़ियाँ और बहुत ही खड़ी चढ़ाई है ये। यहाँ से रहेगा नया वाला रास्ता, यहाँ से नया रास्ता होगा और ये सामने की तरफ इस वक्त पुराना रास्ता है, जिससे हमें जाना पड़ेगा। और ये बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। जब भी माता जी के आते हैं, सारा कार्डियो हो जाता है, सारा वर्कआउट हो जाता है यहीं पर। सीढ़ी चढ़ने उतरने में सारा वर्कआउट हो जाता है। अब ये जो चढ़ाई है, ये इतनी सीधी चढ़ाई है, इतनी खड़ी चढ़ाई है कि इसको चढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि कहीं सर के बल पीछे ना गिर जाएं। इन सीढ़ियों को चढ़ते वक्त एक छोटी सी ट्रिक है। इन सीढ़ियों को चढ़ते वक्त आप कोशिश कीजिए कि आगे की तरफ झुककर चढ़ें, क्योंकि अगर आप सीधे होकर चढ़ेंगे तो आपके पीछे की तरफ गिरने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और फाइनली इतना ऊपर चढ़ने के बाद ये आ गया माता जी का दरबार। बीजासन माता का मंदिर बेहद ही प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ गुरु कृपानाथ महाराज जी ने माता की घनघोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होके माता ने पत्थर चीर के उन्हें दर्शन दिए थे। और गुरु कृपानाथ महाराज जी का स्थान भी माता के दरबार से आधा किलोमीटर दूर दर्रा नामक गांव में बना हुआ है। और ये है बीजासन माता की वो प्रतिमा, जिसके दर्शन मात्र के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं।
माता जी के दरबार में जलने वाली ज्योत कई सालों से अखंड ज्योत के रूप में जल रही है। अब मैं यहाँ गेहूं के दानों को अपने दुपट्टे में लेके इस ड्रम में डालूंगी। ऐसा करने का मतलब ये होता है कि मैं अनाज के दानों को माता के दरबार में दान कर रही हूँ और ऐसा करना शुभ माना जाता है। और बस गेहूं दान करने के बाद यहाँ हम सब माता रानी के आगे हाथ जोड़ के अपनी अपनी मुरादें मांग रहे हैं और उनके आगे मत्था टेक के अपनी की हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना कर रहे हैं। तो हमारे दर्शन भी पूरे हो चुके हैं माता जी के। पता नहीं माता जी के दरबार में ना एक अलग ही ताकत होती है। चढ़ते वक्त आप कितने भी थक जाओ पर जब दर्शन करते हैं तो सारी थकान जैसे दूर हो जाती है। खैर इतने ऊपर चढ़ने की ताकत भी माता रानी ही देती हैं, क्योंकि हम जब भी कहीं दर्शन करने जाते हैं जनरली तो मेरी मदर इन लॉ कहती हैं कि खाना नहीं खाकर जाओ या फिर फल खाकर आते हैं। हम जनरली खाना नहीं खाते हैं। बिना खाना खाए भी इतनी ऊंचाई पर चढ़ना, ये शक्ति माता रानी से ही आती है आई गेस। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, यहाँ की वाइब भी अलग है। एनीवेज हमारे दर्शन पूरे हो चुके हैं और अब हम बस थोड़ी देर में नीचे उतरेंगे। और ये है वो नज़ारा जो बीजासन माता के दरबार से दिखता है। अब माता जी के मंदिर से नीचे उतरते वक्त वहीं बगल में बना है ये भैरव जी का मंदिर। कहते हैं कि भैरव जी के दर्शन के बिना माता रानी के दर्शन अधूरे होते हैं, इसीलिए बीजासन माता के दर्शन के बाद हमने भी किए भैरव जी के दर्शन। और बस भैरव जी के दर्शन करने के बाद हमने मंदिर से वापस उतरना चालू किया। हमने माता के दरबार पे चढ़ाई सुबह 10:30 बजे चालू की थी और फिर हमने माता के दर्शन किए और उसके 1 घंटे बाद ही यानी कि सुबह 11:30 बजे तक हम वापस नीचे भी आ गए थे। आधे रास्ते तो हम उतर के आ चुके, नहीं शायद आधे रास्ते अभी हम नहीं उतरे, थोड़ा सा उतरे हैं, बाकी हमें इतना नीचे अभी और उतरना है। उतरने में दिक्कत नहीं है यार, उतरते टाइम तो फटाफट उतर जाते हैं, बस चढ़ते वक्त रुक रुक के आना पड़ता है क्योंकि बच्चे भी रहते हैं, बड़े भी साथ में रहते हैं, इसलिए एक बार में तो नहीं चढ़ पाते, इसलिए हम रुकते रुकते आते हैं। एनीवेज आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आपको माता जी के दर्शन कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा, या कभी आपका इस तरफ आना हुआ तो इंदरगढ़ वाली बीजासन माता ज़रूर दर्शन कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ and stay healthy. Bye.